हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी के एचपी एग्ज़ाम्स के चैनल पे। देखिए, आज 27 मार्च 2022 को एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छा गया होगा एंड ऑल द बेस्ट कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी उन सभी का पेपर क्लियर हो। देखिए, इस वीडियो में मैं मेनली जो आपके लिए लाया हूँ वो जीएस के क्वेश्चंस लाया हूँ जिनकी आंसर की बहुत ही जल्दी बच्चों को ज़रूरत होती है कि उनके क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर सही हैं कि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, जिसमें आप ये देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के। ठीक है, जीएस इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई थी इस बारी। ठीक है, हिमाचल से क्वेश्चन भी थे और आपकी मिसलेनियस जो जीके होती है जिसमें आपकी ज्योग्राफी पॉलिटी को भी कवर किया गया। चलिए बढ़ते वीडियो की ओर। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट कोल रिजर्व। देखो, सबसे ज़्यादा बिजली जो पैदा होती है इंडिया में वो थर्मल पावर प्लांट से होती है और कोल रिजर्व में भी इंडिया वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है। सबसे ज़्यादा जो बिजली पैदा या जो कोल रिजर्व है वो झारखंड में है। झारखंड में आपको पता होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इट इज़ फेमस फॉर योर मैनी योर कोल रिजर्व्स, ये आपने ध्यान में रखना है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सॉइल आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन या कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। किस प्रकार की मिट्टी भारत के अधिकतर नदी घाटियों तटीय मैदानों में ही पाई जाती है? वो सबसे ज़्यादा कौन सी है? इसका आंसर होगा एल्यूवियल सॉइल। देखो, जो जलोढ़ मिट्टी है या फिर आपकी एल्यूवियल सॉइल है ये मेनली आपको मिलेगी जहाँ पे रिवर्स चल रही है उनके आसपास, और कोस्टल एरिया जहाँ पे डेल्टा बनाती है वहाँ पे आपको ये मिलेंगी। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स नहीं लिखा, उसने हिमाचल माउंटेन्स लिखा है। जैसे ये स्टूडेंट का पेपर उसने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है। देखिए, हिमाचल में 5 नदियाँ आपको मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलेगी चेनाब, चेनाब के बाद आपको मिलेगी रावी, रावी के बाद आपको मिलेगी ब्यास, फिर मिलेगी सतलुज और उसके बाद आपको मिलेगी यमुना। बट इनमें से आपकी जो मेन रिवर है जो कि सतलुज है, जो कि इंडिया के बाहर से मतलब देश के बाहर से ओरिजिनेट होती है, बाकी सारी देश के अंदर ही ओरिजिनेट होती है। इसका आंसर आप यहाँ से देखेंगे तो रावी, चेनाब और झेलम, यहाँ पे इन्होंने झेलम भी दिया हुआ है। झेलम भी वेरीनाग स्प्रिंग से जो है जो कि है निकलती है। यहाँ पे इन्होंने हिमाचल माउंटेन्स बोला हुआ है कि हिमाचल माउंटेन्स होगा तो आपका ब्यास, रावी और चेनाब जो है वो हिमाचल माउंटेन से आपके क्या है निकलती है। उसके बाद है इन विच स्टेट डू द मानसून अराइव फर्स्ट। जो मानसून है वो सबसे पहले कौन सी स्टेट में आता है? जी हाँ, सबसे पहले किस में आता है? केरला में जो है आपका मानसून जो है सबसे पहले आता है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है? वो रिवर कौन सी है? ब्यास रिवर के ऊपर है। विच कल्चरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट वाराणसी ऑफ द हिल्स एंड छोटी काशी। छोटी काशी किसको बोलते हैं हम सभी को पता है, दैट इज योर मंडी। कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? दैट इज मंडी में सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है? दैट इज महाशिवरात्रि जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज सीन रिसेंट इन न्यूज़ ई दाखिल पोर्टल जो है वो किस सेक्टर से एसोसिएट है? इसका आंसर होगा कंज्यूमर कंप्लेंट से एसोसिएटेड है ई दाखिल पोर्टल। उसके बाद इन्होंने पॉलिटी से एक क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि डैश फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। मतलब राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के उपरांत डैश अंश के मुताबिक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है वो हर 2 साल के बाद क्या होती है? रिटायर होती है। ये किसी भी पेपर में कई बारी क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पूछा जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि 1919 में हुआ था वो कौन सी फेस्टिवल के होता है? देखो 13 अप्रैल को हुआ था, तो उस टाइम पे कौन सा फेस्टिवल हम मनाते हैं? बैसाखी का फेस्टिवल। बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट इज नोन एज अगस्त क्रांति किसको बोलते हैं? ठीक है, 8 अगस्त को कौन सी क्रांति हुई थी? 1942 में वो की हुई थी आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको हम अगस्त क्रांति में हुई थी। इसको अगस्त क्रांति या ग्वालियर टैंक मैदान भी बोलते हैं। अगस्त क्रांति मैदान में भी इसको बोलते हैं कि ये शुरुआत हुई थी इसकी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन विच ईयर? गांधी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था और उसको ख़त्म कब किया था? जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ आपका 5 फरवरी को। 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ तो उसमें गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। इसका आंसर क्या होगा? 1922। इसके बाद ज्योग्राफी से फिर से क्वेश्चन पूछा है कि पीर पंजाल रेंज जो कि मिड हिमालयाज की है, जिनको हम हिमाचल भी कहते हैं, मिड हिमालयाज की जो रेंज है पीर पंजाल, उसमें से कौन सी जो इनमें से नेबरिंग स्टेट है हिमाचल की जहाँ पे पीर पंजाल रेंज है? इसका सही आंसर होगा आपका जम्मू एंड
कश्मीर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिगेस्ट हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। तो हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, देखो ऐसे तो हम सभी K2 लेते हैं कि K2 इज़ द हाईएस्ट, बट अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कंचनजुंगा, और कंचनजुंगा कहाँ पे आपका सिक्किम में है, राइट। स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप HP के लोअर लेवल के पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल का स्टेट फ्लावर क्या है, स्टेट ट्री क्या है। चलिए मुझे आप एक बार कमेंट में बताइएगा कि स्टेट ट्री जो है हिमाचल का वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है, तो दैट इज़ योर स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड इज़ द स्टेट एनिमल। विच इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक, सो सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, दैट इज़ रेणुका लेक, जो कि सिरमौर में है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, या फ्रेश वाटर लेक भी आप इसको बोल सकते हैं। बट अगर आपने ध्यान रखना है इसका कि रेणुका लेक जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो हमारी रामसर साइट है देश की। सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है, रेणुका लेक है। शिमला को कब समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिक्लेयर किया गया था, दैट इज़ 1864 में ये डिक्लेयर किया गया था बाय लॉर्ड लॉरेंस। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश जो शिमला है वो ब्रिटिशर्स की, या ये ब्रिटिश इंडिया की क्या रहेगी, कैपिटल रहेगी, समर कैपिटल रहेगी। सो ये थे GS के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी के क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। बहुत ही सिंपल पेपर था। इसी तरीके के नए कोई जो भी पेपर होंगे या क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर कोई बच्चा नेक्स्ट हमारा जो बैच बैठ रहा है दैट इज़ एलाइड सर्विसेज का बैठ रहा है, अगर आप अभी इसको ज्वाइन करेंगे तभी आपका फ़ायदा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। 8146066849 पे आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।